नमस्कार, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। कमोडिटीज की दुनिया से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जिसका सीधा असर ग्लोबल टिन सप्लाई और इसकी कीमतों पर पड़ सकता है। इंडोनेशिया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टिन उत्पादक है, वहां की सरकार ने अवैध माइनिंग के खिलाफ एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। अवैध टिन एसेट्स सरकारी कंपनी को सौंपे गए। जी हां, 9 अक्टूबर 2025 की यह खबर टिन बाजार में भूचाल ला सकती है। इंडोनेशियाई सरकार ने गैरकानूनी तरीके से टिन माइनिंग करने वालों से जब्त की गई एसेट्स को आखिरकार सरकारी खनन कंपनी पीटी टिमा टीबीके को सौंप दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस मौके पर स्पष्ट कहा कि सरकार अवैध माइनिंग और स्मगलिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। उन्होंने सेना, कस्टम विभाग और कोस्ट गार्ड को निर्देश दिए हैं कि वे मिलकर इस गैरकानूनी नेटवर्क को खत्म करें ताकि देश को राजस्व का नुकसान न हो। राष्ट्रपति ने साफ कहा, हम कानून को सख्ती से लागू करेंगे। जब्त एसेट्स की वैल्यू और कंपनी को फायदा। अब बात करते हैं कि क्या क्या जब्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पीटी टिमा को 6 टिन स्मेल्टर, लगभग 680 मीट्रिक टन रिफाइंड टिन और 108 यूनिट हैवी इक्विपमेंट सौंपे हैं। इसके अलावा जमीन और वाहन जैसी कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इन जब्त की गई एसेट्स की कुल वैल्यू 362 से 422 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच आंकी गई है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु के विश्लेषण के अनुसार सरकार का अनुमान है कि इन एसेट्स के ऑपरेशनल होने पर पीटी टिमा को सालाना लगभग 4.6 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपया की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा बूस्ट है, खासकर तब जब अवैध माइनिंग के कारण 2025 की पहली छमाही में कंपनी का टिन ओर उत्पादन 32% और रिफाइंड टिन उत्पादन 29% तक गिर गया था। अवैध माइनिंग से देश को भारी नुकसान। आपको बता दें, यह कार्रवाई पीटी टिमा के लीज एरिया में चल रही अवैध गतिविधियों की एक लंबी जांच का हिस्सा है। प्रोसिक्यूशन ने इस अवैध खनन और स्मगलिंग में कई निजी कंपनियों को नामजद किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक इस गैरकानूनी काम से देश को 300 ट्रिलियन रुपया से भी अधिक का चौंकाने वाला नुकसान हुआ है। प्रभोवो सरकार ने अब तक 1000 से भी ज्यादा अवैध टिन माइन को बंद करने के आदेश दिए हैं। यह कदम इंडोनेशिया के खनिज संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करने और सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर। तो सवाल है, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या हो रहा है? इंडोनेशिया की इस सख्ती का असर ग्लोबल टिन मार्केट पर साफ दिख रहा है। लंदन मेटल एक्सचेंज LME पर टिन की कीमतें उछलकर 87,500 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के ऊपर पहुंच गई हैं। यह अप्रैल 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। सरकार की इस कार्रवाई से सप्लाई चेन में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है, जिससे टिन की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपको सलाह देता है कि टिन के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। तो यह था कमोडिटीज की दुनिया का सबसे बड़ा अपडेट। टिन बाजार से जुड़ा कोई भी अगला अपडेट आते ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। कमोडिटीज, खासकर टिन में निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित ट्रेडिंग करें।